प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु हमेशा लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दिया करते थे। प्रत्येक दृष्टांत के पीछे गहरा अर्थ छिपा होता था और प्रभु यीशु की वाणी को ध्यान से सुनने और उन पर विश्वास करने वाले उनके संदेश को आसानी से समझ जाते थे। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय से लिया आज का सुसमाचार पाठ 10 कुंवारियों के दृष्टांत की चर्चा करता है, जिसका मुख्य संदेश है जागते रहो। दृष्टांत की शुरुआत प्रभु यीशु इस तरह करते हैं। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। 10 कुंवारियों में से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दृष्टांत के अनुसार दूल्हे के आने में देर हो गई और तब तक सभी कुंवारियां ऊँघने लगी। आधी रात को जब दूल्हा पहुंचा तो उनको उनकी मशालें बूझने लगी थी। समझदार कुंवारियां जो अपने साथ तेल भी लाई थी दूल्हे की अगवानी करने निकल गई, मगर नासमझ पीछे छूट गई। बाद में विवाह मंडप के द्वार उनके लिए बंद हो गए और यहाँ तक कि दूल्हे ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। प्रिय मित्रों, उस समय प्रचलित इस्राएली प्रथा के अनुसार दूल्हा और उसके साथी विवाह के दिन दुल्हन को उसके घर से लाने जाते थे। साधारणतः विवाह की विधि रात को संपन्न होती थी, इसलिए दूल्हा और उसके साथी सूर्यास्त के बाद ही दुल्हन को लेने के लिए उसके घर की ओर प्रस्थान करते थे। दुल्हन के घर में सजी संवारे दुल्हन और उसकी सहेलियां दूल्हे और उसके साथियों का इंतजार करती रहती थी। दूल्हे के साथी और दुल्हन के सहेलियां गाते बजाते दूल्हा दुल्हन को दूल्हे के घर में तैयार विवाह मंडप तक पहुंचा देते थे, जहां धूमधाम से विवाह संपन्न होता था। प्रथा के अनुसार सहेलियों के हाथों में मशालें होती थी, जिसकी रोशनी से न सिर्फ रात का अंधकार दूर होता था, वरन साथ में वे मशालें दूल्हा दुल्हन के साथ होने की खुशी के प्रतीक भी थे। इसलिए हर एक सहेली के हाथ में जलती मशाल का होना आवश्यक समझा जाता था। दृष्टांत के अनुसार समझदार कुंवारियां जिनके हाथों में जलती मशालें थी, दूल्हे दुल्हन और उनकी पाट के साथ गीत गाते विवाह मंडप में प्रवेश कर जाती है, मगर नासमझ कुंवारियां अंतिम समय तक अपनी बुझती मशालों के लिए खोजते रहती जाती है। 10 कुंवारियों के दृष्टांत का यह आकर्षक पहलू यह है कि विवाह मंडप के द्वार बंद हो जाने के बाद देर से आई नासमझ कुंवारियों से दूल्हा कहता है, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इस दृष्टांत के अंत में प्रभु यीशु चेतावनी वे कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। इस दृष्टांत के बारे गौर करने की बात यह है कि यह सिर्फ संत मत्ती के सुसमाचार में ही वर्णित है। संभवतः यह दृष्टांत उन प्रारंभिक अनुयायियों के लिए चेतावनी के सदृश था जो मसीह के शीघ्र पुनरागमन की आशा करते थे। यह दृष्टांत उन्हें सचेत रहने को प्रेरित करता है, ताकि प्रभु के आगमन में देर हो जाने पर भी उनके विश्वास का दिया बुझ ना जाए।
प्रायः होता यह है कि किसी के आगमन की प्रतीक्षा करते करते समय बीतने के साथ साथ उत्साह भी घट जाता है। इसलिए यह दृष्टांत विश्वासियों को पूरे विश्वास और नवीन उत्साह के साथ एक लंबी प्रतीक्षा के लिए आमंत्रित करता है। 10 कुँवारियों के दृष्टांत को यदि हम पवित्र बाइबल के प्रकाशनाय में देखें तो हम पाएंगे कि दुल्हा तो स्वयं प्रभु यीशु ही हैं। उनकी दुल्हन कलीसिया है। 10 कुँवारियों का समुदाय सभी विश्वासियों के समुदाय का प्रतीक है। उन कुँवारियों के जलते मशाल विश्वासियों के हृदयों में प्रज्वलित विश्वास के दीप के सदृश है और दिए के तेल विश्वासियों के भले कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे विश्वास की परिपूर्णता और सजीवता हमारे दैनिक जीवन के भले कार्यों में परिलक्षित होनी चाहिए। नवंबर महीने के प्रथम 2 दिनों में हम लोग सभी संतों और सभी मृतकों का स्मृति दिवस मनाते हैं। ये दोनों स्मृति दिवस हमारे दुल्हे प्रभु यीशु से हमारी संगति और सानिध्य का स्मरण दिलाते हैं। उस सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमें समझदार कुँवारियों की तरह अपने विश्वास के दिए को हमेशा प्रज्वलित रखना पड़ेगा और जागते रहना पड़ेगा। आइए हम अपने विश्वास के दिए को अपने छोटे बड़े सभी भले कार्यों, बोली वचनों और सुविचारों के साथ प्रज्वलित बनाए रखें।